हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी की सेवा और अपने घर के कामों के भाग दौड़ में मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ। बहुत ही कम समय में मैं अपने घर के काम भी करती हूँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा, बच्चों का काम, घर का काम, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो तब तक मैं वीडियो शुरू करती हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए, पहले मैं सुबह में अपना घर का काम ख़त्म करती हूँ, जैसे कि झाड़ू है, पोछा है, बाहर से धोना, ये सारा काम मैं ख़त्म करती हूँ। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी को सुबह मेरे बच्चे उठा देते हैं। जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो वो सुबह नहा के जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो वो मेरे लड्डू गोपाल जी को सुबह जगा देते हैं। और सुबह का भोग जो है वो दूध मिश्री का भोग लगा देते हैं। जैसे कि सुबह में किसी दिन दूध का मिश्री का भोग लगा दिया, किसी दिन मखाने दूध का भोग लगा दिया, तो सुबह का भोग मेरे बच्चे ही लगा के जाते हैं। अगर मैं सुबह जल्दी पूजा करने बैठ जाती हूँ तो मेरे बच्चों की बस भी निकल जाती है, बच्चे स्कूल के लिए भी लेट हो जाते हैं और बच्चों को पापा भी ऑफिस जाते हैं तो वो भी लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले अपना काम ख़त्म करके बच्चों के लिए टिफ़िन लगा करके और नाश्ता बना के मैं फिर बाद में पूजा करने के लिए बैठती हूँ। क्योंकि जब अगर मैं काम से नहीं लगती हूँ तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। मैं पूजा में बैठ जाती हूँ, फिर ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आराम से अपनी पूजा पाठ करती हूँ। फिर उसमें मुझे टेंशन नहीं रहती है कि बच्चे का स्कूल है कि बच्चों के पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो उस चीज़ का मुझे टेंशन नहीं। मैं आराम से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में ना मेरा 9:30 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है, तो 9:30 बजे तो इतना लेट भी नहीं है, तो मैं आराम से पूजा कर लेती हूँ। बच्चों का टिफ़िन लगाती हूँ, उसके साथ ही अपने लिए भी नाश्ता बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मेरा मन नहीं होता है नाश्ता बनाने के लिए। और हम महिलाओं का क्या है कि अपने लिए बनाने में थोड़ा सा आलस आता है, तो इसलिए मैं भी अपने लिए सुबह में ही बना के रख देती हूँ। जब बच्चे कुछ खाने को मांगें या फिर कोई और मांगता है तो उनके लिए तो हम बड़ा आराम से बना करके देते हैं, लेकिन अपने लिए बनाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो मैं तो भाई सुबह में ही बना के रख देती हूँ। क्योंकि मुझे फिर नहाने के बाद ना, पूजा करने के बाद तुरंत ही भूख लगने लगती है, तो पहले मैं अपना नाश्ता करती हूँ, फिर बाद में कोई और काम करती हूँ, दोपहर की फिर तैयारी करती हूँ खाने पीने की। तब तक बच्चे आते हैं तो तब तक मैं अपना दोपहर का भी काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी ना मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो गया है, और अभी देखिए 8:30 बजे हुए हैं। तो 8:30 बजे के बाद मैं नहा धो करके पूजा करने के लिए आ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने गोविंद के दर्शन कराती हूँ आप लोगों को। तो आज ना मेरे गोविंद बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, देखिए कितने खुश लग रहे हैं, एकदम अच्छे से श्रृंगार हो गया है इनका और तैयार भी हो गए हैं। तो आज मैंने ना मेरा पूजा पाठ नाम जाप टाइम से ही ख़त्म हो गया था, तो मैंने आज मंदिर की साफ़ सफाई कर ली। ठाकुर जी की ना पोशाक काफ़ी दिन से ऐसी ही रखी हुई थी, तो मैंने ये सारी निकाल के अच्छे से इनको फोल्ड करके रख दिया है। और एक झूला भी मुझे मिला था, तो काफ़ी दिन से मैं इसको ढूंढ रही थी, लेकिन ये मिल नहीं रहा था। तो आज मेरा झूला भी निकल पाया है मुझे, तो मैंने झूला भी निकाल के रख लिया है। क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो ठाकुर जी को झूला झुलाने बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ठाकुर जी को झूला झुलाना, राधा जी को झूला झुलाना, तो मेरे पास तो छोटे से कन्हैया हैं, तो मैं उनको ही झूला झुलाऊंगी। अभी इसको अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं झूला डालूंगी ठाकुर जी के लिए। 10 बजे तक मेरी पूजा ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद तो कई घंटे बचते हैं। बच्चे आते हैं मेरे 2-2:30 बजे। तो तब तक फिर मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी बहुत देर अपना ठाकुर जी की पोशाक बनाना या फिर और कुछ काम करना, मशीन पे कुछ सिलाई वगैरह कुछ कर लेना। तो मेरा ऐसे ही 2-2:30 बजे तक
काम ख़त्म होता है तब तक बच्चे आ जाते हैं तो उनका खाना पीना दे के उनको भी फ्री कर देती हूँ। और अपने कन्हैया जी के जो भी मैं सुबह में श्रृंगार करती हूँ वो दोपहर में उसको उतार के अलग रख देती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को भी थोड़ी बहुत देर आराम करने का समय मिल जाए। तो इसलिए मैं ये सारे उतार के रख देती हूँ जो भी सुबह में श्रृंगार करती हूँ, और मंदिर के पर्दा बंद कर देती हूँ। फिर शाम को 4:30 बजे मैं मंदिर का पर्दा खोल देती हूँ। फिर 4 बजे के बाद में अपना किचन साफ़ सफाई करना, अपने लिए चाय बनाना, तो फिर वही मेरा शाम का समय हो जाता है। तो शाम के समय खाने की भी तैयारी करने लग जाती हूँ। खाने की तैयारी करके रख देती हूँ, जैसे कि सब्ज़ी बना के रख दिया, आटा लगा के रख दिया, तो उसके बाद में तब तक हो जाता है मेरी शाम की आरती का टाइम। तो फिर मैं आरती करने लग जाती हूँ। फिर ठाकुर जी को भोग लगा के आरती करके फिर बच्चों को खाना दे के, तो मेरा ये शाम का भी इसी तरीके से रूटीन बना हुआ है। इस तरीके से ना तो मेरे काम में ही कोई दिक्कत आती है, ना पूजा पाठ में, और इससे घर वाले भी खुश रहते हैं, परेशान भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैं तो अपनी पूजा इस तरीके से ही करती हूँ। पूजा चाहे 4 बजे करो या फिर 8 बजे करो, लेकिन भाव से करो, मन से करो। अगर किसी के पास समय है सुबह 4 बजे उठ के पूजा करने का तो वो भाई कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अपना बता रही हूँ, मुझे तो 4 बजे पूजा नहीं होती है। क्योंकि अगर मैं 4 बजे पूजा करने बैठ जाऊँ 4-5 बजे, तो मेरे उसी दिन बच्चे लेट हो जाते हैं और इससे पहले मेरे से पूजा नहीं होती है। 4 बजे मंदिर में घंटी लेकर के बैठ जाऊं तो मेरे बच्चे लेट हो जाएंगे, उससे क्या फ़ायदा है ऐसी पूजा करने से। इससे तो अच्छा है कि बच्चों को स्कूल भेज के एकदम शांत मन से पूजा करो, तो वो अच्छा है। अगर हम सुबह में भाग दौड़ में इधर उधर हमारा ध्यान रहता है तो उसमें पूजा नहीं हो पाती है। सुबह हम मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, बच्चे हमारे अंदर से शोर मचा रहे हैं, मम्मी टिफ़िन दे दो, तो वो थोड़ा सा मन एकदम ऐसे हो जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि अपना काम ख़त्म करके आराम से पूजा करो, एकदम शांत मन से। पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हम 1 घंटे मंदिर में बैठे रहें तो तभी हमारी पूजा को भगवान स्वीकार करेंगे। हम अपना काम करते करते भी तो मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, मन में ध्यान करते हुए। रोटी बनाते हुए भगवान का नाम ले लो, झाड़ू लगाते हुए भगवान का नाम ले लो, बर्तन साफ करते हुए भगवान का नाम ले लो। तो इसमें क्या है कि बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम अपना काम करते करते भी भगवान की पूजा में लीन रहते हैं। तो मैं तो अपनी पूजा इसी तरीके से करती हूँ। बाकी आप सब लोग अपनी पूजा पाठ कैसे करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, मन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय श्री हरि।